सबसे पहले तो परीक्षा में कैसे जाना है, क्या एग्जाम के समय में आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ये थोड़ा सा बता देते हैं। सबसे पहले कि ओएमआर सीट को सही से भरिएगा। जो भी ओएमआर सीट होगा उसको अच्छे ढंग से भरना है, घबराना नहीं है, आराम से भरिएगा देख करके। दूसरा काम, पहले पूरे पेपर को सही तरीके से और ढंग से पढ़ना है, हड़बड़ाना नहीं है। पहले पूरा पेपर जितना भी होगा उसको पढ़ लीजिए ढंग से। जितना भी पेपर होगा ढंग से पढ़िए, उसको पूरा पेपर पढ़ना है, 100 का 100 क्वेश्चन पढ़ते जाइए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कहाँ सही क्वेश्चन मिला है और कहाँ भारी क्वेश्चन है, कहाँ मतलब हल्का क्वेश्चन है, कहाँ भारी क्वेश्चन है, तभी ना जाके पकड़ पाएंगे। तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम ऑब्जेक्टिव केवल जितना पूछा जाए उतना ही भरें। मतलब 40 को वाला में 40 को, 50 को वाला में 50 को। आप अपने से गलती काहे लिए करिएगा? ठीक है, जो भी वो गिनना रहेगा गिनेगा, लेकिन आप अपने से गुंजाइश कीजिए कि गलती न करें। गलती करने का आप अपने से गुंजाइश न कीजिए। ऑब्जेक्टिव जितना पूछा जाता है उतना ही सिर्फ भरिए। अगला में आता है कि पेपर में वैसे टिक करें जो केवल आपको और आपको ही समझ में आए। ये भी देखिए मायने रखता है। कितना लोग क्या करते हैं कि बड़ा सा टिक मार देते हैं इसे। ऐसा टिक मारने पर आपके कॉपी को छीन लिया जा सकता है, पेपर छीन लेगा वो। छोटा सा एक बिंदु जो केवल आप ही को समझ में आए, ये रूल नहीं है, आपको बड़ा टिक नहीं मारना है। ठीक है, तो ऐसा टिक मारिए कि अगर कोई इसे चेक करने आए तो उसको दिखे ही नहीं, न बगल वाले को दिखे, आपको समझ में आ जाए कि हम सही किए हैं। क्वेश्चन नंबर पे नहीं कर रहे हैं हम, इसको घेर सकते हो, काट सकते हो। ऑप्शन जो बोल रहे हैं ना, इस पे जो ऑप्शन दिया रहेगा तो कितना क्या करता है, ऑप्शन हम ऐसे मार देता है, ये जो पेपर रहता है उसी में, ऐसे नहीं मारना है। आप छोटा सा एक बिंदु लगा दीजिए उस पर, जो आपको पता चले। तो ये काम करना है। चौथा काम, ओएमआर सीट पर ब्लेड नाखून का प्रयोग ना करें। आप लोग जैसे ओएमआर सीट मेरे पास का यहाँ का टेस्ट वगैरह लेते हैं तब पूरा उसको नकोट देते हैं। पूरा उसको क्या करता है ना, बहुत नकोट देता है, नकोट के हटा देता है वहां से। ऐसा नहीं करना है। ओएमआर सीट पर कुछ भी नहीं प्रयोग करना है। गलती अगर हो गया तो हो गया, अब उसमें कुछ भी मत चेंजिंग आपको अपने से कीजिए, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। रिटेन कॉपी को 4 हिस्सों में मोड़े। देखिए 2 तरह के कॉपी आ रहा है अभी तो, ये जैसे ऑप्शन नहीं आएगा आपको मोड़ने का। 4 हिस्सा में मोड़ने का मतलब पहले आता था कि आपको चौथाई अपने से खींचना पड़ता था। अब तो पेपर ये आ रहे हैं कि दोनों तरफ आपको जगह दिया रहता है। क्वेश्चन का कॉपी जो होगा, आंसर शीट जो होगा ऐसे आएगा, इसमें इधर भी जगह दिया हुआ रहता है। और जगह दिया रहता है, आपको बस वहां पे बीच में लिखना है। जैसे बताएं वैसे ही इधर क्वेश्चन नंबर डालिए, उत्तर लिख करके लिखना शुरू करिए, नहीं तो प्रश्नोत्तर संख्या लिख करके लिख दीजिए। ऐसे आप पहले चौथाई अगर आता था तो चौथाई छोड़ा जाता है, दोनों तरफ जगह छोड़ने का प्रयास कीजिए। वो लोग कुछ उसमें लिखता है, सब कॉपी चेक वगैरह होता है ना, तो वहां पे। अगला नियम है कि रिटेन कॉपी के दाएं तरफ भी कुछ ना कुछ स्थान छोड़ते जाएं। दाएं तरफ वही बता रहे हैं, दोनों तरफ, इस तरफ भी और उस तरफ भी। इससे आपका आंसर भी बड़ा होने लगेगा, छोटा भी आंसर होगा जो बड़ा दिखने में लगेगा, और थोड़ा सही। लेकिन मैथ में देखना है, मैथ में ध्यान देना है। मैथ में ज्यादा कॉपी छोड़ने का प्रयास नहीं करना है, नहीं तो छूट ही जाएगा, लास्ट में क्वेश्चनों नहीं बने पाइएगा। अगला टिप्स आता है कि यदि आप लघुत्तरीय प्रश्न लिखने जा रहे हैं तो लघुत्तरीय प्रश्न का हेडिंग अवश्य दें। आप एक काम जरूर कीजिएगा, ऐसे तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न कोशिश कीजिएगा पहले लिख दे, सब 5-5 नंबर का होता है वो। तो वो अगर दीर्घोत्तरीय लिख रहे हैं तो उसका हेडिंग दे दीजिए यहाँ पे कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसके बाद में आप इसका क्वेश्चन जो भी होगा 1 2 3 4 20 25 वो लिखने का प्रयास कीजिए। उससे क्या होता है कि चेक करने वाला बहुत खुश हो जाता है कि क्या अच्छा से लिखा है, कि हमको चेक करने में तो उनको मेहनत ही नहीं पड़ रहा है। अगर आपको लगातार क्वेश्चन आ रहा है तो लगातार ही लिख दीजिए, जरूरी नहीं है को नंबरिंग बदलने का। जैसे ऐसा लगातार नहीं कि एक के बाद दूसरे, एक के बाद आपको तीसरा आ रहा है तो तीसरे लिखिए, एक के 3 के बाद अगर 5वां आ रहा है तो 5वां लिखिए। मान लीजिए 1 3 5 तीनों आ रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि एक वाला पहले लिखते हैं। बुझा रहे क्या करें, ताकि वो पेपर पढ़ता आएंगे, जो भी चेक करेंगे वो पेपर पढ़ते आएंगे तो उनको आराम पड़ेगा। नहीं तो बार बार देखना पड़ेगा उलट उलट के कि ये कोना में कहे, ये कोना में कहे। बुझा रहे ना? तो ये कोशिश कीजिए और हेडिंग देना अवश्य सीखिए। अगला आता है कि यदि आप दीर्घोत्तरीय प्रश्न लिखने जा रहे हैं तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न का हेडिंग दीजिए, और लघुत्तरीय प्रश्न लिखने जा रहे हैं तो लघुत्तरीय प्रश्न का हेडिंग जरूर देना है। हेडिंग देने से क्या होता है कि आपका उत्तर सटीक बैठने लगता है। इसके बाद आता है
कि जो प्रश्न आ रहा है और आसान हो उसी को पहले सोल्व करें। अभी देखिए परीक्षा पे चर्चा हो रहा था तो नरेंद्र मोदी बता दिए थे कि जो भारी प्रश्न रहता है उसी को बनाइए, तो उनका बात नहीं मानना है, वो देश चलाने के लिए सही है, ठीक है, मेरा बात मानिएगा, आपको जो प्रश्न आ रहा होगा वही लिखिएगा। मोदी जी जो भी हैं बहुत अच्छे हैं, उनका सम्मान करते हैं हम, लेकिन कठिन काम अलग तरीका से है, हार्ड काम कीजिएगा आगे, लेकिन पेपर में हार्ड वाला क्वेश्चन को शुरू में नहीं करना है। ये नहीं कि हम तो साल भर तैयारी करने वाले, हम पहले ही करेंगे तो इसमें गड़बड़ होगा, आपको दिक्कत करेगा वो, ठीक है। अगला आता है इसमें, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कितना लोग क्या करते हैं कि एग्जाम वाले दिन एकदम अब पढ़ जाएंगे कि अब तो क्या करी, अब रात भर आजे, यही रात अंतिम, यही रात भारी तो ये बहाल नहीं अपनाना है कि अब यही रात अंतिम है, आज भर में हम क्या करो पूरा सिलेबस पढ़ जाए ये नहीं करना है। 7 घंटा का नींद लीजिए, मस्त सोइए उस दिन राती को, अब जवान हुआ तो हुआ। सही बता रहे हैं, नींद अच्छा ना आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, जवान आंसर आ रहा होगा वो भूला जाइएगा। अच्छा नींद लीजिए, 10 बजे तक सोइए, 4-5 बजे तक जगिए, 7 घंटा कम से कम सो के जाइएगा ना, दिमाग सही रहेगा। दूसरा चीज एक और बताते हैं, परीक्षा वाले दिन बकबक मत कीजिए किसी से, शांत रहने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जैसे कि आप मान लीजिए बहुत ज्यादा बकबक, जैसे टेम्पो में जाइएगा, थोड़ा शांत रहने का प्रयास कीजिए। शांत रहने से कहता माइंड सही रहता है। उस दिन शांत रहिए, उस दिन ज्यादा बकबक मत कीजिए, शांत रहिएगा तो आपको थकावट कम महसूस होगा। क्योंकि बोलने से बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा बनाता है, धीरे धीरे नींद आने लगता है। तो आप थोड़ा सा शांत रहने का प्रयास कीजिए, धीरे बोलने का प्रयास कीजिए। उससे क्या होगा ना कि आप थोड़ा माइंड शार्प रहता है, माइंड सही रहता है। माइंड सही रखना ही है, माइंड को सही रखना ही है। 7 घंटा नींद, शांत जगेंगे भी तो बस, अगर क्वेश्चन भी कोई देखना है तो आराम से देख लीजिए, हड़बड़ा के नहीं। आप पूरा किताब नहीं पढ़ सकते उस दिन, पूरा किताब कहां से पढ़ जाइएगा, पॉसिबल नहीं है। लेकिन उस क्वेश्चन को, जिसे मान लीजिए हो सकता है कि एक क्वेश्चन पे डाउट है, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि आने वाला है, चलो देख लेते हैं एक बार, ऐसे उस दिन लगेगा कि सब आइए रहा है, अब हेकरो को देख लें, हेकरो को देख लें, हेकरो को देख लें। टाइम के अनुसार निकलना होगा आपको, समय से आप देख लीजिएगा दूरी कितना है, दूरी के अनुसार ही निकलिए। बकबक ज्यादा करने का प्रयास नहीं, घर में कुछ भी, घर से कोई मतलब नहीं, झगड़ा मार जो भी हो रहा है, जो भी कोई गाना चल रहा है उधर से, उससे ज्यादा मतलब नहीं रखना, चुपचाप रहना है। उस दिन कोई बदलाव बहुत बड़ा नहीं आ जाएगा आप ज्यादा कुछ कीजिएगा तो, ठीक है। तो बिल्कुल शांत रहने का प्रयास कीजिए, किसी से ज्यादा बकबक नहीं। उस दिन जाते वक्त वो जो भी घर में बड़े बुजुर्ग होंगे उनके पैरों छू ले लेना, ये सही रहता है, आशीर्वाद बहुत ज्यादा काम करता है, घमंड में नहीं जाना है। दूसरा चीज, पेपर देकर आने के बाद उस पेपर का विश्लेषण करना बंद कीजिए। अब वो नहीं कि आकर के उसी पेपर का आंसर खोज रहे हैं, यूट्यूब पे उसी का आंसर देख रहे हैं, नहीं ये नहीं करना है। अगला अभी आगे बचा है ना, क्योंकि जो लिख के दे दिए वो, अब यही जा हम उसका आंसर खोज लें, अच्छा है टोटल बैठ के आंसर याद कर लें, बदलने वाला तो है नहीं, वो तो चला गया, वो कहां जाएगा कोनो पता नहीं है। तो हम उसको अगले दिन सुधारेंगे, अगले वाले पेपर में हम अपना अगला वाला पे फोकस करेंगे पूरा। पिछला पेपर के बारे में कुछ सोच विचार, हो सकता है किसी दिन भगवान न करे बुरा पेपर चला जाए, रोना नहीं है बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है, बहुत सारा संभावना होता है ऐसा कि आपके पास कोई चीट ही फेंक दिया नीचे और आपका गलती नहीं था, आपका आया वो टीचर जो भी है कॉपी उठा के 1 घंटा रख दिए, आपका गलती नहीं था, लेकिन आप कह भी नहीं सकते कुछ वहां पे क्योंकि आप ही के नीचे गिरा था। तो उस समय हो सकता है, हम बता रहे हैं ना, परिस्थिति कुछ भी हो सकता है। जब तक वो मंजिल नहीं मिलता है ना, तब तक ये मत सोचो कि मिल गया मिल गया, अंतिम समय में भी पासा पलट सकता है, अंतिम समय में भी कुछ भी हो सकता है। ज्यादा खुश होने का बात नहीं रहता है, और जब तक खुशी मिल ना जाए तब तक खुश होने का प्रयास मत करो, नॉर्मल बने रहो। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भर नहीं जाके कंचन माटी जाने। जो दुख में दुख नहीं मानता हो और सुख में सुख नहीं मानता हो, वही पंडित कहलाता है। तो आपको भी वैसे ही बनना है। ज्यादा पेपर अच्छा चला जाए तब बिल्कुल आके घरे बैठ के सीरियल नहीं देखना चालू कर देना है कि अब का
ये में तो आ गया, तनी अगला में हो गया नंबर कम। खराब भी पेपर गया तो आके बैठ कर रोने नहीं रहना, अब हम बर्बाद हो गए, नहीं हम कुल खत्म हो गए, कुछ नहीं आने वाला है। बस अगला को क्या करते जाना है, सही करते जाना है। अच्छा नींद लीजिए, अच्छा से पढ़िए उस दिन, ज्यादा बकबक नहीं किसी से, ज्यादा झिकझिक नहीं। परीक्षा में जाइए अपना रोल नंबर खोज लीजिएगा, लिस्ट रहेगा उस पे बाहर सटा हुआ, नहीं तो अंदर भी रहता है, वहां पे खोज लीजिए। दूसरा चीज, वहां पे जाकर के अंदर में कोई आपके पास कुछ फेंके तो ध्यान देना है, फेंके तो उसको या तो बीच गली में कर दीजिए, नहीं तो वहां पे कोई होंगे ना जो टीचर, वो घुसाएंगे कब, जिसे हम एग्जाम ले रहे हैं, हम यहाँ पे इनके पास चाहिए, इनके पास कुछ गिरा है, ये वो देख नहीं रहे हैं, तो ये कोई दूसरा चेक करने वाला आ गया। देखिए वो टीचर आपका कभी नहीं चाहेगा कि पेपर खराब जाए, उसको क्या मतलब है, आपसे दुश्मनी थोड़े ना है, आप उसको खाली परेशान मत कीजिए, वो कुछ नहीं करेंगे आपको, वो खाली बस देखने के लिए कि हल्ला गुला मत होके। हल्ला गुला तो होता ही है, थोड़ा सा डिसिप्लिन रहे, एक आदमी को खड़ा कर दिया जाता है इसीलिए, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा ना, इसलिए कुछ दिक्कत हो तो पूछिए। तो अब मान लीजिए वो गिरे तो आप कह दीजिएगा सर यहाँ पे कुछ फेंक दिया है, कोनो कोनो फेंक दिया, नहीं तो आप भी लात से मार दीजिए, कम खत्म, चले जाए आगे। बुझा रहे ना, आप थोड़ा सा देखते रहिए नीचे हुआ आगे पीछे। अगर बगल में कोनो बहुत बदमाश बैठ, देखो आप बगल वाले को एक बात और बताते हैं, एग्जाम में सबसे ज्यादा परेशान करता है बगल वाला। वो आता है ना गाना, बगल वाली जान मारेली बगल वाला तो वो बगल वाला बड़ी परेशान करेगा आपको। अब परेशान कब करेगा, जब वो जान जाएगा कि थोड़ा सा आप उससे तेज हैं, वो बहुत परेशान करेगा, लेकिन बहुत समझदार होता है, परेशान भी उतने करेगा। परेशान कब करेगा, जब आप परेशान करोगे, जैसे वो कुछ पूछा आपसे, अब मुंह बुला के बैठे चुप रहो, नहीं ऐसा नहीं करना है, ओकरा इहो पता ना है कि ओकर आंसर कोची है, आप उसको कुछ मार के दे दो, मरबो मत करो, बता दो उसको, जल्दी से मार लो, पहले कभी तीसरे से ऐसे बता के चल जाओ, वो दोबारा घर जाके चेक नहीं करेगा, हम गारंटी लेते हैं, क्योंकि कुछ भी ना बुझा रहा है। वो जाएगा घर, कोई बाप रे एगो लड़का पड़ल बा हमारा बगल में, चाहे एगो हमारा बगल में लड़की पड़ल है, वो कूल बता देता हमरा के, तो उसको आप मिला के ले चलना। बुझा रहा ना क्या करना है, उससे दुश्मनी मत लेना, नहीं तो क्या पता अगले दिन आपका वो पकड़ के घुस नहीं एग्जाम में, वो क्या हो, हम सही बता रहे, ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ भी है बहुतों के साथ, न दिखाने के लिए झगड़ा हो जाता है, क्योंकि पढ़ा नहीं है अगर तो बदमाशी पक्का किया है, वो किताब को दोस्त नहीं बनाए तो 20 को दोस्त पक्का होकर के परीक्षा दिलवाने लाएंगे। साइकिल मोटरसाइकिल से वही लोग आता है सब एकदम राजा की तरह, जो एग्जाम देवे, जो ओकर 5 को मोबाइल होगा, जिसको संभालने के लिए 5 को लोग खड़े होंगे। हम सच बता रहे, वैसन के दोस्त ज्यादा होता है, और सब एग्जाम सेंटर पे जाता है, चल चल दही गुड़ खिला के ओकरा के ले जाएगा बढ़िया से। तो उन लोगों से बचना, उन लोगों को चुपचाप समझा के रखिए कि आप ऐसा कीजिए, आपका भी पेपर छीना जाएगा, मेरा भी छीना जाएगा, इसीलिए आप जो लिख रहे हैं, हम जो लिख रहे हैं, आप वो देख देख के खाली लिखिए, बताइए, आपके चलते हमारा छूट जाए तो आपका फायदा है। तो उतना समझदार है, बोलेगा ना ना ठीक कह रहा है, काहे कि वो पास होने आया है, वो टॉप होने नहीं आया, आपसे पहले पेपर होकर देके चला जाएगा वो, हम ये बताते हैं, वो आपसे पहले देके निकलेगा वो, क्योंकि देखेगा, पूछेगा अभी से 30 नंबर हो गल बका, तो हाँ तो ठीक बा, लिखो तुम जाते नहीं, जब कोनो दिक्कत हुई तो कही हो, कोनो बोली हो सुन, तो यो कहेगा वो। तो उसको मिला के ले चलिए, अरे 15-20 को ऑब्जेक्टिव बता दीजिए, हो जाएगा काम होकर। बुझा रहा है ना, तो इतना करना, इतना से ज्यादा कुछ नहीं करना, एग्जाम दे के आराम से थोड़ा सा रिलैक्स फील हो जाएगा आपको, एग्जाम देने के बाद ही एक्चुअली वो बोझ हटने जैसा लगेगा, ठीक है ना, एग्जाम तक लगेगा ये। तो ये सब कुछ एग्जाम का नियम था, इसको आप बिल्कुल फॉलो कीजिए बढ़िया से और याद रखिए, ठीक है। अब चलिए एक